हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और जैसा कि हम लोग हेडिंग में देख पा रहे हैं, आज हम लोग अल्कोहल्स और फिनॉल्स के आईयूपीएसी नेम के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल से। तो जो अल्कोहल है एक फंक्शनल ग्रुप है और हम लोगों ने इसको सीख रखा है OH से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, सिंबल हो जाता है OH। और इसकी बात करें अगर, तो इसकी जो सफिक्स है और वो सफिक्स हो जाता है OL, ऑल। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अगर लिखूं तो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो जाता है, ऑल, राइट। OL पीछे लग जाता है। और मैंने आपको बताया था जब भी सफिक्स लगेगा तो एल्केन्स और एल्काइंस या एल्कीन्स जो भी होते हैं उनका ई रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह कौन लग जाएगा, सफिक्स लग जाएगा, राइट। तो ये हम चीज़ हम सब जानते हैं। तो ये हो गया अल्कोहल के बारे में। आईयूपीएसी नेम अगर कोई पूछे कि अल्कोहल का जनरल आईयूपीएसी नेम कैसे बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं एल्केनॉल। और एल्केनॉल तब बोल रहे हैं जब हम एल्केन मानते हुए चल रहे हैं, एल्केन और फिर अगर OH लग जाए, OL लग जाए तो ई हट जाएगा। तो ई हट जाने के बाद में जो नाम बन जाएगा वो बन जाएगा एल्केनॉल, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंट्रोडक्शन बता दूं कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप जो है उनके, या अल्कोहल जो कैटेगरी है उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया। मतलब अल्कोहल्स जो हैं उनका हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं और बहुत शॉर्ट क्लासिफिकेशन में समझाने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बेसिस पे बात करें तो यहाँ पर जो हम लोग बेसिस ले रहे हैं वो ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। किसी कंपाउंड में कुल कितने अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम बात करें तो अल्कोहल की 3 कैटेगरी होती है। पहली हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मोनो हाइड्रिक अल्कोहल। देखिए जनरली जो OH ग्रुप होता है ना, उसको हम लोग अगर नॉर्मल वे में बात करें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। कौन सा ग्रुप है ये, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और आपको पता हो तो इसका जो प्रीफिक्स है, ठीक है, वो ही क्या होता है, हाइड्रोक्सी ही होता है। मैं आपको आगे जाके लास्ट में जब अपन आईयूपीएसी नेम कंप्लीट करने वाले होंगे तब हम बताएंगे जब 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप या 2 फंक्शनल ग्रुप एक साथ हो जाते हैं तो प्रीफिक्स कब लगेगा हम तब उसकी बात करेंगे, राइट। तो अभी सिर्फ इतना याद रखना है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब हो गया 1 OH ग्रुप। किसी कंपाउंड में केवल 1 OH ग्रुप हो तो उसे मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, 2 हो तो उसे हम बोल देंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और अगर 3 हो जाते हैं तो उसे हम बोल देते हैं, 3 या उससे ज़्यादा है तो 3 के लिए हम लोग ट्राईहाइड्रिक, या अगर बहुत ज़्यादा हैं तो इनको पॉलीहाइड्रिक की कैटेगरी में रख देते हैं। अब अगर बात करूं आपके सिलेबस की तो मोस्ट प्रोबेबली आपके मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ही आते हैं और यही सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी यही है। हाँ, डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, नहीं है, लेकिन बहुत कम काम आते हैं। तो हमको 2 नाम स्पेशली डाईहाइड्रिक के लिए याद रखना है। सिर्फ डाईहाइड्रिक के 2 एग्जाम्पल अभी मैं बता रहा हूँ, बाकी हम डिस्कशन पूरा मोनोहाइड्रिक का करेंगे, राइट। तो जो डाईहाइड्रिक का जो पहला एग्जाम्पल हो जाता है वो हो जाता है इथाइलीन ग्लाइकॉल, इथाइलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। इसका सिंबल हो जाता है कुछ ये, देखिए इसके अंदर 2 OH ग्रुप आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल की कैटेगरी में आता है और नाम इसका हो गया इथाइलीन ग्लाइकॉल, राइट। ये इसकी पॉपुलर कैटेगरी हो जाती है। अगर आईयूपीएसी नेम की बात करें तो आईयूपीएसी नेम आगे मैं इसके बताने वाला हूँ, 2-4 एग्जाम्पल मैं सबके लूँगा। और अगर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात करें तो हमारे जो है वो है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल जो है वो हमारे एक ध्यान में रखना है। तो CH2OH, CHOH और यहाँ हो जाता है CH2OH। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये हो जाता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल और इसी का नाम हो जाता है ग्लिसरॉल, राइट। तो ये कुछ बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या होता है, कैसे होता है। ये पूरा आपको एक बार के लिए मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया। कोई बोल दे आपको जनरल फार्मूला कि भाई अब मैं बात जो कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी फार्मूला या जो भी मैं बात करूँगा मोस्टली वो मोनोहाइड्रिक की बात कर रहा हूँ। तो देखिए CnH2n+1OH ये हो जाता है एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर कहाँ से लाया, तो देखो एल्केन्स जो होते हैं, हम एल्केन मान के चल रहे हैं, उनका फॉर्मूला होता है
CnH2n+2, राइट। और इसमें से एक हाइड्रोजन, मतलब किसी भी एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे तभी तो उसकी कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, और उस वैलेंसी की जगह पे हम क्या जोड़ेंगे, OH। तो एक हाइड्रोजन हटाने के अंदर हमने क्या कर दिया, CnH2n तो रखा और 2 की जगह क्या आ गया, 1, और जो वैलेंसी एक कार्बन की कम हुई उसकी जगह क्या आ गया, OH, और ये क्या बन गए, एल्कोहल्स बन गए, राइट। कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका हो गया इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास जो हमारी जो मेजर हेडिंग हो जाती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को भी वापस 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक आपका हो जाता है प्राइमरी, एक हो जाएगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल जिनको हम बोलते हैं, और एक हो जाएगा आपका टर्शियरी अल्कोहल, राइट। अब प्राइमरी अल्कोहल किसे बोलते हैं, तो याद कीजिए मैंने IUPAC नेम के फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन कौन कौन होते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखने थे। तो मैंने आपको बता रखा है कि ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी है। अगर ये कार्बन नेक्स्ट वाला आपका 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन। अब अगर इस कार्बन की बात करें, ठीक है, ये वाला कार्बन हो गया सेकेंडरी, ये वाला भी हो गया सेकेंडरी। इस वाले कार्बन की बात करें तो ये हो गया 3 डिग्री, क्योंकि 1 2 और एक इधर मैंने और बना रखा है तो ये हो गया 3 डिग्री। और अगर इस वाले लास्ट कार्बन की बात करें तो ये 4 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी, 1 2 और एक ऊपर और एक इधर हो जाता है 4 डिग्री। तो आपको प्राइमरी अल्कोहल किसको बोलना है, प्राइमरी कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ हो तो वो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी से जुड़ा हुआ हो तो सेकेंडरी, और टर्सरी से जुड़ा हुआ हो तो टर्सरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं OH यहाँ लगा दूँ और ये मैंने यहाँ लिख दिया ये कुछ, तो देखिए इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हुआ, 1 डिग्री, और इस 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH है, तो इसलिए ये नॉर्मली क्या बन गया, एक 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूं और यहाँ मैं OH लगा दूं, तो देखिए ये कार्बन है तो ये 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये वाला कार्बन है आपका 2 डिग्री, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में OH लगा हुआ है, इसलिए ये वाला अल्कोहल कैसा कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल भी बोल देते हैं कई बार, और सेकेंडरी अल्कोहल तो कहते ही हैं, ठीक है। और ठीक इसी तरह से तो ऊपर वाले H की जगह पे एक CH3 आ जाए, ये लीजिए, और यहाँ आ जाए आपका OH, तो ये वाला कार्बन जो है हमारा 3 डिग्री कार्बन है और इससे OH जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या बन गया, टर्शरी अल्कोहल बन जाता है। तो इस तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स की हम लोगों ने बात कर ली, ठीक है। अल्कोहल्स के IUPAC नेम के अलावा कॉमन नेमिंग भी होते हैं, हम नहीं बात करेंगे उनकी क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम सीधी बात करते हैं IUPAC नेमिंग की, ठीक है। IUPAC नेम से काम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो जैसा कि हमने बताया इनका जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। तो पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी की बात करते हैं। तो जैसे कि अपन लोग अगर इसकी बात करें, देखो CH3OH है, ये ना तो प्राइमरी है ना सेकेंडरी है ना टर्शरी है, ये सबसे स्मॉलेस्ट या प्राइमर मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है, ठीक है। ये फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल है और इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं और इसका नाम हो जाता है मिथेनॉल, राइट। क्या नाम हो जाता है इसका, मेथेनॉल नाम हो जाता है। अब कोई बच्चे कई बार ये भी सुन रखा है सर मिथाइल अल्कोहल, तो भैया मिथाइल अल्कोहल नाम सही है पर ये IUPAC नहीं है। आपको IUPAC नाम, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी आपको IUPAC नाम से समझ रखनी है। तो IUPAC नाम तो क्या है, मेथेनॉल। उसके अलावा बाकी सारे बहुत सारे नाम हैं, आप सब अच्छे से जानते हो, वुड स्प्लिट वगैरह बहुत सारे नाम हैं। हमको अभी एक बार सिर्फ और सिर्फ IUPAC नेम से मतलब रखना है, और IUPAC नेम इज़ द मेथेनॉल, ठीक है। फर्स्ट मेंबर है, कोई तरह का ये 1 डिग्री 2 डिग्री कैटेगरी में नहीं आता है। फिर दूसरी बात, आप CH3 CH2OH ले लेते हो, तो देखो वो ट्रेंड याद करो, आप लोगों ने जो बताया था, पहले 2 कार्बन है, कार्बन गिन लिए तो वर्ड रूट आ गया एथ, ठीक। अब आगे कुछ सफिक्स लगने के चांस नहीं है, ना तो ये साइक्लिक है
ना इसके साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिर्फ 2 कार्बन की है और पीछे सिर्फ एक आपका OH देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए बन गया एथेन, और जब आप सफिक्स लगाओगे तो ई हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, OL सफिक्स लग जाएगा और नाम बन जाएगा इसका इथेनॉल, राइट, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल बन जाएगा। अब जरा इसको समझिए, ये आपके पास में एक कंपाउंड है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी का है, 2 डिग्री अल्कोहल की कैटेगरी का है। अब देखो जब भी आपका OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होता है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब कार्बन चेंज हो जाते हैं तो उस समय आपको उसकी पोजीशन को मेंशन करना पड़ता है। तो सबसे पहला IUPAC कहता है कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करिए, तो ये हमारे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ गई, ठीक है। अब नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग देने के पीछे क्या है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसको मिनिमम से मिनिमम नंबर मिले। लेकिन अब यहाँ से चलते हो तब भी फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सेकंड नंबर ही है, और यहाँ से चले तब भी आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन सेकंड नंबर पर ही आ रहा है, इसलिए आप कहीं से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले वर्ड रूट तो प्रॉप, आगे सफिक्स कुछ नहीं, प्रीफिक्स कुछ नहीं लगने वाला है, ना साइक्लो लगेगा ना कोई सब्स्टिट्यूएंट है, सब सिंगल बॉन्ड है चेन के अंदर, तो प्रोपेन, ई हट जाएगा, हमको जरूरत नहीं है ई की क्योंकि पीछे आपका सफिक्स लगेगा और वो हो जाएगा प्रोपेन प्लस ऑल। और अब यहाँ पर प्रोपेनॉल नहीं लिखेंगे, आपको इसकी OH की पोजीशन भी देखनी पड़ेगी। प्रोपेनॉल तो फिर ऊपर वाला भी हो जाएगा, अगर हम एक सिंपल सा ये वाला कंपाउंड लिख देते हैं तो ये भी तो प्रोपेनॉल ही है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करते हैं, हम इसकी पोजीशन मेंशन करते हैं, तो प्रोपेन और आगे इसकी पोजीशन लगाकर पीछे लगा देते हैं 2 और फिर ऑल, तो नाम बन गया प्रोपेन टू ऑल। और यहाँ पर भी आपको ई को नहीं रखना है, ई हटा देना है, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको एडवांस करता हूँ, H और यहाँ मैं एक सब्स्टिट्यूएंट और लगा देता हूँ और ये आ गया CH2OH। पहली बात प्राइमरी अल्कोहल है, नो प्रॉब्लम, कार्बन चूज करेंगे। तो देखो कार्बन चूज करने के पीछे यहाँ पर एक और लॉजिक बताता हूँ। अब तुम यहाँ से कार्बन चूज करते हो तब भी कार्बन 3 की चेन में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसे वापस ये का ये बना देता हूं, अब आपके दिमाग में अगर ये आए कि सर 3 कार्बन की चेन तो ये भी तो है, पर ये वाला काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको वो चेन चूज करनी है जिसमें वो कार्बन जरूर आए जिसके साथ OH लगा हुआ है। यहाँ पर आपने जो चेन चूज करी है उसमें वो कार्बन आपने लिया ही नहीं है, क्योंकि चेन में आना चाहिए और चेन में ये कार्बन नहीं आ रहा है जिसके साथ OH है, इसलिए ये चीज़ आपके यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखना है, आपको यही याद रखना है, वो कार्बन लेना है जिसके साथ में OH लगा हुआ है, वो चेन में आना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ नीचे तुम CH2, CH2, CH2 और CH3 कर देते, और अगर यहाँ पर CH2, CH2 और यहाँ पर OH होता है ना, तो देखो अब ऑप्शन क्या है, आप ये नहीं लोगे अभी के लिए, क्योंकि नहीं, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन ये है, अच्छा ये नहीं लेनी है, ये कंफर्म हो गया होगा दिमाग में आपके, ये नहीं आएगी। यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन और आ रहा है, वो ये कि हम ये वाली चेन ले सकते हैं, राइट। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि चेन वो रहेगी जिसमें आपका OH ग्रुप हो। अगर आपका OH ग्रुप नहीं है तो फिर हमारा कोई मतलब नहीं है, हमको वहाँ पर इसको करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्पल की। तो जो हमारा एग्जाम्पल आपके सामने है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कार्बन काउंट कीजिए, 3 कार्बन है, नाम बन गया प्रॉप, और सब सिंगल बॉन्ड है तो हो गया प्रोपेन, राइट। मैं एक बार पूरा नाम लिख लेता हूँ, ये हो गया हमारा वर्ड रूट और एक प्राइमरी सफिक्स का काम खत्म। उसके बाद में प्राइमरी प्रीफिक्स देखिए, तो साइक्लो तो नहीं है यहाँ पे, तो प्राइमरी प्रीफिक्स तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सेकेंडरी प्रीफिक्स देखें तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी आपके ध्यान में है। अगर आप यहाँ से इसको नंबर देते हैं तो आपका सेकंड नंबर कार्बन जो है वो वहाँ पर मिथाइल है, तो पहले आपका यहाँ लग जाएगा 2 मिथाइल, राइट। साइक्लो की जरूरत नहीं है, प्रोपेन हो गया, और पीछे जो कि आपका है वो है आपका OH और उसका लग जाएगा ऑल, और नाम बन जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल,
बोलिए भैया, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रोपेन 1 ऑल लगाएं कोई समस्या नहीं है, और आप प्रोपेन नॉल लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, याद रहे। ठीक, अब एक एग्जांपल और देता हूं, CH3 CHOH, और यहाँ मैं ले लेता हूँ CH2 CH3, राइट। तो आपको सेलेक्ट करनी है चेन, और चेन आपके सामने क्लियर दिख रही है, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग की बात करें तो आपको यहाँ पर नंबरिंग 1 2 3 4 आ गई, कोई दिक्कत नहीं। और अब अगर आप देखें तो ब्यूटेन 2 ऑल नाम बन जाता है, ब्यूट फिर एन और फिर 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल इज द नेम, राइट। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो अब देखो कई बच्चे कहते हैं कि ये ले, अरे सर ये नहीं बेटा, आप एक और देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ यहाँ पे। जब तक आप पेशेंसली काम नहीं करेंगे तब तक आपका काम सही नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 3 कार्बन की चेन आ रही है, और वो कार्बन जरूर अंदर आना चाहिए, तो है हमारा जिसके साथ OH लगा हुआ होता है बिल्कुल। और उसी कार्बन पर वापस कौन है, मिथाइल भी है। तो सेकंड नंबर पोजीशन पे कौन आ रहा है, मिथाइल। ठीक, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और सेकंड पे आ रहा है 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, राइट। देखो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वीडियो को पॉज करते करते खुद एक बार लिखते चलें। मैं इतना टाइम नहीं लगा सकता कि मैं रुकूं वापस लिखूं, रुकूं वापस लिखूं। हम लोग यहाँ पर आप पॉज कर सकते हो, और पॉज करके खुद लिख सकते हो, और उसके बाद में आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हो एग्जाम्पल। अब अगर इसकी बात करें तो आप चाहें तो ये रिंग लें, कोई दिक्कत नहीं है, और आप चाहें तो ये रिंग लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, और दोनों तरफ से आप नंबरिंग देंगे तो यहीं से देनी राइट रहेगी। और तीसरे नंबर पे यहाँ से भी मिथाइल आ रहा है और यहाँ से भी मिथाइल ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहाँ से चाहे दे सकते हैं, बट यही रहना चाहिए, कोई तीसरा और मत निकाल देना। आपका OH भी आ रहा है और एक सब्स्टिट्यूएंट भी आ रहा है। तो 3 पे कौन है, मिथाइल, और कार्बन कितने हो गए, 4, तो ब्यूटेन, और 2 पे आ गया आपका ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, राइट। अब मैं एक डबल बॉन्डेड स्पीसीज ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर OH, वही सेम चेन आपको चूज करनी है, ये लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे, अच्छा कोई पूछे सर अब यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेफर है, नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब होते हैं तब डबल बॉन्ड प्रेफर होता है। फंक्शनल ग्रुप जब भी होगा तब डबल बॉन्ड कभी प्रेफर नहीं होगा, तब तो फंक्शनल ग्रुप ही प्रेफर होता है, सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो अब यहाँ पर नंबरिंग यहीं से दी जाएगी, कोई यहाँ से मत देना कि सर प्रोपेन मतलब डबल बॉन्ड 1 फर्स्ट पे आ रहा है, मिनिमम होना चाहिए, नहीं होगा। यहाँ पर OH इज द फंक्शनल ग्रुप, सो दैट functional group will get minimum number. Numbering will be from this side 1 2 and 3, right। अब prop 3 कार्बन है, prop। अब आप देखिए यहाँ पर जो प्राइमरी सफिक्स लगेगा उसमें आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा prop to इन। अब यहाँ ध्यान से देखो, इस इन का ई हटेगा, ENE का ई हटेगा, यहाँ पर ई नहीं रहेगा, और आपको ई हटा देना है। और अब फिर ऑल, तो इन और 1 पे क्या लगा देना है, ऑल, prop to in 1 ऑल। इनऑल भी लिख सकते हो, पर थोड़ा सा आपके लिए एक अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसलिए बचें तो ठीक है। आप इनॉल भी लिख सकते हो, पर इनॉल तभी लिखोगे जब OH फर्स्ट नंबर पे हो। अगर आपका OH सेकंड नंबर पे है तब आप इनॉल लिखने की गलती ना करें। इन 1 ऑल इज द राइट आंसर, बेस्ट आंसर, राइट। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अल्कोहल को लेकर। तो अल्कोहल के कुछ एग्जाम्पल में, जैसे आपका अगर ये देखें डाईऑल वाला, तो इनका अगर IUPAC नेम पूछे, तो जो इथाइलिन ग्लाइकोल बोला था वो पॉपुलर नेम था। IUPAC नेम कोई पूछे आपका तो इथेन है, 2 कार्बन का है, तो इथेन डाईऑल इसका नाम हो जाएगा, इथेन डाईऑल ये नाम हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये अगर है, अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ऊपर वाले एग्जाम्पल में सर आपने कुछ पोजीशन नहीं लगाई, तो बेटा ईथ बोलते ही 2 ही कार्बन है, और 2 ही कार्बन में से एक की पोजीशन फर्स्ट की होगी और एक की सेकंड की होगी। यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट बता देता हूँ, याद रखना कभी भी एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे आप किसी भी एक कार्बन पर कोई भी
क्लोरीन लगा देते हैं चल जाता है, ब्रोमीन कुछ भी लगा दिया, 2 CH3 लगा दिए चल गए। लेकिन कभी भी एक कार्बन पर 2 OH लगाने की गलती ना करें, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ये स्टैटिकली हिंडर्ड होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और ये तुरंत अपने अंदर से क्या कर देते हैं, H2O का रिमूवल कर देते हैं और एक मोर स्टेबल कंपाउंड, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक कार्बोनाइल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। बात समझ में आ जानी चाहिए आपको कि यहाँ पर कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाते हैं, और जस्ट बिकॉज क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ऐसा इसलिए हो जाता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको आगे जाके जब आपके अल्कोहल पूरा चैप्टर है आपके 12th में उसको पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब ट्राइऑल की बात करते हैं, तो सीधा सा बात है, यहाँ पर आप प्रोपेन, अब देखो 1,2,3 ट्राइऑल बोलो या प्रोपेन ट्राइऑल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए भी चलो लगा दीजिए इथेन 1,2 डाइऑल। कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा पढ़ने का, ठीक है। चलिए, अब यही अगर डाइऑल या ट्राइऑल इस तरह से होता, यहाँ OH लगा हुआ होता, तो क्या बनता, ये 3 कार्बन की चेन, यहाँ से 1 2 3 यहीं से चलेंगे, नाम बन गया प्रोपेन 1,2 डाइऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CHOH C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। किसी को नाराज़ नहीं करना है, डबल बॉन्ड को भी नाराज़ नहीं करेंगे, ट्रिपल को भी नाराज़ नहीं करेंगे। यहाँ से नंबरिंग यहीं से शुरू होगी, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है, पेंट, फिर एन लगना नहीं है, आइन लगेगा, कितने नंबर पे है, 3 पे, पेंट 3 आइन, और आइन का मैं ई हटा ही देता हूँ पहले से, आइन और 2 ऑल, पेंट 3 आइन 2 ऑल, समझ में आ रही है बात। तो ये आपका हो गया इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो CH3 CH3 यहाँ OH, और यहाँ मैं लगाता हूँ कोई सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन, तो वही नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। 3 पे कौन आएगा आपका, क्लोरो, और कितने कार्बन है, 4, ब्यूटेन 2 ऑल, 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल, ये नाम हो जाता है इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे नाम दे सकते हैं, अपन जितना पॉसिबल था एक बार के लिए एक वीडियो में जितना हम दे सकते थे उतना हमने दे दिया है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं अल्कोहल के केस में, राइट। चलिए, तो मैं अभी आज जो बात करूँ फिनॉल की, तो मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फिनॉल एज इट इज़ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हम एक स्पीसीज़ को नाम दे देते हैं ना, एक एरोमेटिक कंपाउंड है फिनॉल, एक तरह से आपका अल्कोहल का ही एरोमेटिक वर्जन है ना। तो आप कह सकते हो, इसको मना नहीं है क्योंकि बहुत अच्छी कैटेगरी है, बट इसके लिए आपको कोई टेबल में अलग से कोई ग्रुप दिखाई नहीं देगा। हाँ, जैसे कि हम R मतलब एल्काइल के साथ OH लगाते हैं तो वो बन जाता है अल्कोहल। तो ठीक इसी तरह से जब आप किसी बेंजीन रिंग के साथ OH लगा देते हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग के ही साथ OH लगा देते हैं, तब ये बनने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है, फिनॉल कहलाती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अल्कोहल फिनॉल जो है वो क्या है, तो जब भी बेंजीन रिंग, ओनली बेंजीन रिंग और कुछ भी नहीं के साथ में अगर OH ग्रुप लगा हुआ है, तब उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, उस स्पीसीज को हम बोल देंगे फिनॉल, राइट। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि फिनॉल की हम लोग कैटेगरी बनाएंगे, ठीक जिस तरह से अल्कोहल था उस तरह से मोनोहाइड्रिक फिनॉल होता है, डाईहाइड्रिक फिनॉल होता है, और ठीक इसी तरह से ट्राई हाइड्रिक फिनॉल भी होते हैं। एक और बात, फिनॉल जो है वो पॉपुलर नेम है, इट इज़ नॉट अ IUPAC नेम। इवन अभी IUPAC ने इसको फिनॉल को एक्सेप्ट कर लिया है, बट इसके पीछे कोई रूल नहीं था कि ये फिनॉल कहलाएगा। तो क्योंकि इतना पॉपुलर था कि इस फिनॉल को हमने एक्सेप्ट कर लिया, IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इससे बहुत टाइम पहले जब फिनॉल को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसको बेंजीनॉल भी बोला जाता था।
क्या नाम था इसका, बेंजीनॉल भी बोला जाता था, लेकिन उस समय तक इसका इतना पॉपुलर नहीं बनाया था हमने फिनॉल को, लेकिन अब इतना पॉपुलर है कि अब इसको बेंजीनॉल ना बोल के फिनॉल बोलना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो कोई IUPAC नेम जो पूछे तो IUPAC ने सबसे पहले इसको बेंजीनॉल कहा था, लेकिन हालांकि अभी जो है IUPAC ने इसको एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक, तो फिनॉल की आपने स्ट्रक्चर देख ली, फिनॉल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके लिए, ये है आपका फिनॉल। अब इसके कुछ आपको मैं डेरिवेटिव्स बताता हूं, तो देखो आपको कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पर फिनॉल की कैटेगरी में जितने भी एग्जांपल्स आएंगे उनके IUPAC नेम के साथ साथ आपको उनके पॉपुलर नेम ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा चलन में है, वो ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एक सब्सटीट्यूएंट लगा देता हूँ, यहाँ जैसे OH है और इधर मैंने लगा दिया CH3, ठीक है, तो देखो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 और 2, और 2 पे कौन आया है, मिथाइल, तो एक तो नाम हो गया 2 मिथाइल फिनॉल, राइट, ये हो गया इसका IUPAC नेम। लेकिन अगर इसका कोई पॉपुलर नेम बोले तो इसका नाम हो जाता है ऑर्थोक्रिसॉल, CRESOL, ऑर्थोक्रिसॉल, ये इसका पॉपुलर नेम है। ऑर्थो क्या होता है, तो जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसकी जो नेक्स्ट पोजीशन होती है उसको बोलते हैं ऑर्थो, उससे अगले वाले को बोलते हैं मेटा, और उससे जस्ट ऑपोजिट वाली होती है वो पैरा होती है। ये आपने 11th में पढ़ रखा होगा। और इसको हम शॉर्ट में लिखें तो ओ क्रिसॉल लिख सकते हैं, ये भी एक ही बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ अगर ऑर्थो पे है तो ऑर्थो क्रिसॉल, अगर मेटा पे है तो ये नाम तो हो गया इसका 3 मिथाइल फिनॉल, और IUPAC नेम तो हो गया, और अगर पॉपुलर नेम की बात करें तो हो गया मेटाक्रिसॉल। और ठीक इसी तरह से अगर पैरा पर अगर लगा हुआ हो तो यूं तो नाम हो गया इसका 4 मिथाइल फिनॉल, और ये जो मैं भी बोल रहा हूँ 4 मिथाइल 3 मिथाइल वगैरह ये IUPAC नेम है, और नीचे जो है इसका नाम हो गया पैराक्रिसॉल। जाना इनको नीचे वाले नाम से जाता है, ऊपर वाले नाम से इनको जाना नहीं जाता है। ठीक इसी तरह से CH3 की जगह पे अगर Cl वगैरह हो तो देखो जिनके पॉपुलर नेम है उन्हीं के हैं, मतलब जो है पॉपुलरिटी में वो उनके नाम दिए गए, नहीं तो IUPAC नाम को सबके होंगे ही होंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर पोजीशन पे है तो 2 क्लोरोफिनॉल, एक और नाम बन सकता है इसका ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, हाँ, ऐसा क्रिसॉल विसॉल जैसा इसका कोई नाम नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पर कुछ और लगा दें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स, तो मैंने यहाँ पर NO2 लगा दिया तो नाम बना है, तो या तो बन जाएगा 4 नाइट्रोफिनॉल, और या फिर इसका नाम बना देते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल, राइट। चलिए इसी तरह के कुछ और नाम देख लेते हैं, कुछ थोड़े से टिपिकल नाम हो सकते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर OH लगा हुआ है, अब देखो जैसे मैं पहले एक बार आपको डाइहाइड्रिक बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 2 लगे हुए हो तो IUPAC नाम इसका बन जाएगा बेंजीन। ठीक है, 1,2 डाइऑल। यहाँ पर अब फिनॉल किसको बोले, तो दोनों ही OH है, इसलिए यहाँ पर फिनॉल कम प्रीफर करके हम लोगों ने बेंजीन 1,2 डाइऑल रखा है। ये बातें याद रखनी है, काम आएंगी 12th में। अच्छा, जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है वो इसका पॉपुलर नेम है, और इसका पॉपुलर नेम है कैटेकॉल, है ना। इसको कई बार कैटेचॉल भी बोलते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड योर टीचर कि आपका टीचर ने आपको क्या सिखा रखा है। आप कैटेकॉल बोलें दैट्स ऑल्सो फाइन, और अगर आप इसको कैटेचॉल बोलें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए, दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर ये का ये OH ऑर्थो पर ना होकर यहाँ होता, अच्छा यहाँ पर आप ऑर्थो पैरा मेटा कुछ नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे ही मुंह से निकल गया, क्योंकि ऑर्थो किसके रेस्पेक्ट में, ये भी तो OH है और ये भी तो OH है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे है, तो यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा बोलना बिल्कुल सही नहीं है। इसकी बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की, तो बेंजीन 1,3 ट्राइऑल इसका नाम हो जाता है, और इसका जो इम्पोर्टेंट नेम हो जाता है वो हो जाता है रिसोर्सिनॉल। क्या हो जाता है, रिसोर्सिनॉल। ये पॉपुलर नेम है, याद रख लेना, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगहों पे आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा लिख देता हूँ, सुला देता हूँ भैया को, ये लीजिए यहाँ मैंने इसको रख दिया, और अब ये जो नाम है तो समझ ही गए होंगे, बेंजीन 1,4 डाइऑल
सॉरी मैंने यहाँ पर ट्राईऑल लिख दिया, अपने को यहाँ पे डाईऑल लिखना है ना, राइट। यहाँ पर हो गया ये डाईऑल और इसका नाम बन गया आपका, या तो इसको बोल देते हैं कई बार पहले इसका नाम था पैराक्विनॉल, लेकिन अब इसको बोला जाता है हाइड्रोक्विनॉन। ठीक है, अब देखिए पहले ये बोला जाता था, अब ये बोला जाता है। ये सब डिपेंड करता है रिसर्च पे, साइंटिस्ट पे। पहले कुछ साइंटिस्ट ने बोला, उसको एक्सेप्ट कर दिया गया, फिर कुछ लोगों ने उनको अपोज किया कि नहीं ये नाम सही नहीं है, फिर कुछ नया नाम रखा गया। तो ये सब डिपेंड करता है, इसलिए इसमें आप बॉदर ना हो, जो नाम आपको ऑप्शन में दिखता है वो रखें। और अगर आपका रिटर्न बेस्ड कोई टॉपिक है, कोई एग्जाम है, तो उसमें आप दोनों नाम लिखें, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर ट्राई की बात करें तो ट्राई वाले केस में मैं आपको एक दो नाम ही बताना चाहूँगा, ज़्यादा में नहीं जाएंगे, फिर तो रामायण बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। बेंजीन 1,2,3 ट्राईऑल, और इसका जो पॉपुलर नेम हो जाता है वो हो जाता है पायरोगैलॉल, राइट। अब अगर ये तीनों OH कंटिन्यू ना हो और कुछ इस तरह की पोजीशन पे हो, तो इसका हो जाता है बेंजीन। देखो आपको वो नंबरिंग देनी है जो सबसे बेस्ट आ रही हो और मिनिमम आ रही हो। 1,2,4 ट्राईऑल, और इसका नाम हो जाता है हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ठीक है, वहाँ हाइड्रोक्सी क्विनॉन था, ये हाइड्रोक्सी क्विनॉल है, रिमेंबर दैट। अभी जो पीछे एग्जाम्पल पढ़ा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिले, तो नाम तो बन गया बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल, और पॉपुलर नेम हो गया इसका फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल। ठीक है, देखो धीरे धीरे याद होंगे, एकदम से कुछ भी याद नहीं होगा। सो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर क्या करें, ऐसा कैसे हो गया। आपको ध्यान रखना है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। कुछ जो याद रखने वाले हैं उनको तो याद ही रखना पड़ेगा, कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब मैं एक छोटा सा कन्फ्यूजेबल पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि कई बार जैसे ये कुछ दिया हुआ होता है, अब इसको आपको ना फिनॉल मानना है ना कुछ और। ये एक्चुअली अल्कोहल की एक कैटेगरी है और इसका स्पेशल नेम ही आपको याद रखना है, बेंजिल अल्कोहल। ये नाम आप याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके 12th में क्वेश्चन भी आ रखे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो है ना वो आपको ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। अल्कोहल फिनॉल हम लोगों ने देख लिया है, उसके बाद में हम जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट आपके वीडियो में कुछ 2 और आपके फंक्शनल ग्रुप को लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।